दोस्तों पिछले सप्ताह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने बदला लेने की कसम खाई थी और इसी कसम को पूरा करते हुए ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइली हमला किया। आप जानते ही हैं कि सैकड़ों मिसाइल ईरान की ओर से इजराइल पर बरसाए गए। तब से ही इजराइल तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की बात वो कह रहा है, पर दोस्तों ईरान भी इजराइल से कम नहीं है। वो बार बार ये साफ तौर पर कह रहा है कि हम इजराइल से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो हम इजराइल के मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पर ईरान ने ये कह दिया है कि हम मंत्रियों समेत बेंजामिन नेतन्याहू को भी मार देंगे अगर ईरान हम पर हमला करता है तो। ईरान के निशाने पर कौन कौन है दोस्तों, ईरान ने बाकायदा उन नामों की लिस्ट जारी की है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। इसके अलावा दोस्तों इजराइल के जिगरी दोस्त अमेरिका ने अब जंग के बीच इजराइल से अपना मुंह मोड़ लिया है। उसका साथ नहीं देने की बात वो साफ तौर पर कह रहा है। जी हाँ, क्यों अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल से मुंह मोड़ा है आपको ये भी मैं आगे बताऊंगी दोस्तों। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम देश अब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से और किसके लिए ये भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके साथ ही आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की तमन्ना लेकर निकले इजराइल को लेबनान में मुंह की खानी पड़ रही है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के बहुत सारे सैनिकों की मौत हो गई है दोस्तों, दर्जनों सैनिकों की मौत हो गई है और उससे भी ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और लेबनान में आईडीएफ के कैप्टन की भी मौत की खबर है। इन तमाम खबरों पर दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों बिना स्किप किए एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण होने वाली है। और अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते और दिखाते हैं कि इजराइल को हिजबुल्लाह ने किस तरह से लेबनान से खदेड़ कर बाहर निकाला है। दोस्तों पश्चिम एशिया में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव अब जंग के मुहाने पर है। लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजरायली सेना ने एक ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया जिसके तहत इजराइल ने लेबनान में ओसैदेह और मारून अल रास के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन दोस्तों हिजबुल्लाह की कड़ी प्रतिक्रिया ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। नतीजा ये हुआ कि इजराइल अपने सैनिकों की लाशें अब उठा रहा है, जो कि आप मेरे बगल में दोस्तों स्क्रीन पर या फिर मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेबनान में इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है। दोस्तों खबरों के मुताबिक इजराइल के कमांडर समेत दर्जनों सैनिक मारे गए हैं और बहुत से घायल हुए हैं। खबरों में ये चल रहा है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल के 14 सैनिकों की मौत और 35 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। हालांकि दोस्तों जो हकीकत में आंकड़े होंगे उसकी तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इजरायली टैंक जब लेबनान में घुसे तो उनका क्या हुआ, क्या अंजाम हुआ, वो आप मेरे पीछे चल रही वीडियो में ज़रूर देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं दोस्तों आप। यही नहीं, इजराइल को अब लेबनान के अंदर से बाहर निकलना पड़ा है। इससे ये साफ है कि इजराइल को अब हर कदम पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अगर ईरान पर इजराइल हमले करता है तो ईरान के साथ बराबरी की जंग होने वाली है, क्योंकि ईरान भी दोस्तों बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। एक तरफ इजराइल को खदेड़ कर निकाला गया लेबनान से, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के जिगरी दोस्त अमेरिका ने अब जंग के बीच इजराइल से अपना मुंह मोड़ लिया है। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि ईरान द्वारा किए गए मिसाइली हमले के जवाब में इजराइल उसके परमाणु स्थलों को निशाना बना सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इजराइल के इस इरादे पर अमेरिका ने उसका साथ छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को साफ कर दिया, ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। तो अब साफ है, अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका यानी कि इजराइल का जिगरी दोस्तों उसका साथ नहीं देगा। अमेरिका की ये रणनीति इस बात की ओर इशारा करती है कि वो सीधे तौर पर ईरान से दुश्मनी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इसका असर
उसे अरब देशों के साथ अपने रिश्तों पर भुगतना पड़ सकता है, उसके रिश्ते अरब देशों के साथ खराब हो सकते हैं। अमेरिका अब अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मुद्दे पर सतर्क हो गया है और इसराइल को अकेला छोड़ दिया है दोस्तों इस मौके पर। वहीं इस बीच दोस्तों ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल ने हम पर हमला किया तो हम इसराइल के मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने इसराइल के नेताओं की हिट लिस्ट जारी की है जिसमें बाकायदा 11 नेताओं के नाम है और सबसे ऊपर पीएम नेतन्याहू हैं दोस्तों। ईरान ने एक पोस्ट जारी किया है, उस पर लिखा है कि इसराइल के आतंकवादियों की लिस्ट। इस पोस्ट को ईरान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस पोस्ट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर लगी हुई है। उसके बाद इसराइल के रक्षा मंत्री और फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नाम शामिल है। ईरान की तरफ से जारी किए गए पोस्ट में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अलावा दोस्तों इसराइली एयरफोर्स के कमांडर, नौसेना के कमांडर, ग्राउंड फोर्स के कमांडर, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड और हेड ऑफ साउदर्न कमांड के नाम तस्वीरों के साथ हैं दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पोस्ट में कुल 11 लोगों के नाम और तस्वीर छपी हैं। इन सभी को ईरान ने इस्राएली आतंकवादी कहा है दोस्तों। मतलब अब ईरान ये बता रहा है कि हम कमज़ोर बिल्कुल नहीं हैं। ईरान इस्राएल युद्ध एक तरफा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। पहले जिस तरह से ईरान ने आधुनिक मिसाइलों से हमला किया वो उसी ताकत का ही संकेत है। संभव है कि युद्ध के हालात में ईरान इस्राइल को कड़ी टक्कर देगा, उससे कमज़ोर वो नहीं पड़ेगा। बराबरी का ये मुकाबला होगा अगर दोस्तों ईरान और इस्राइल का खुलकर युद्ध होता है तो। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि खाड़ी देशों ने लेबनान को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। दोहा में खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक हुई जिसमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और यूएई जैसे देश शामिल थे। इस बैठक में फैसला लिया गया कि लेबनान को समर्थन दिया जाएगा। यानी दोस्तों कुल मिलाकर खाड़ी देश या कहें कि मुस्लिम देशों का समर्थन लेबनान को मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं और गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग भी की जा रही है। अब दोस्तों इसराइल के लिए ये सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ाई नहीं रह गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ी हुई है और अब यमन ने भी इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर ड्रोन हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यमन के हौथी समूह ने बम वर्षक ड्रोन भेजकर तेल अवीव पर निशाना साधा है और इसका मकसद गाजा और लेबनान के मुसलमानों की मदद करना बताया गया है। यमनी हौथी समूह के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल गाजा और लेबनान पर हमले बंद नहीं करता। इससे ये साफ है कि इसराइल अब पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरता जा रहा है। तो दोस्तों इसराइल के लिए आने वाले दिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जहां उसे लेबनान और गाजा, ईरान में भी दोस्तों बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने भी उसका साथ एक मौके पर अब छोड़ दिया है। ईरान के साथ भी कड़ी टक्कर हो रही है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला किस ओर जाता है। आप अपनी राय हमें इस पूरे मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।